हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं औरोबिंदो फार्मा की स्टॉक को लेकर आया हूँ। इसके अंदर जो फॉल आ रही है कुछ दिन से, और आज के दिन जो फॉल आई वो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर मैं आज के दिन के फॉल देखूँ तो आज मोर देन 7% डाउन चल रही है। ठीक है, 7% मोर देन डाउन चल रही है, आज स्लिप कर गई। और ये जो रीजन है जो डाउनवर्ड फॉल आई है इसके अंदर, और इसकी क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आई है वो इतनी एस्टिमेटेड वैल्यू से लेस है। अगर मैं इसके प्रॉफिट का दिखाऊं तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। देखिए, कंपनी लॉस में नहीं गई है। ये बोलना बिल्कुल ही गलत है कि कंपनी लॉस में गई है। कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, प्रॉफिट डिक्लाइन हुई है अपने पिछले क्वार्टर से, अपने पिछले जो ईयर है। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट दिखा देता हूँ, आप देखो। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ट्रेंड को देखें तो आप देखिए, इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट्स रही है हमेशा अबव 700 करोड़ ही रही है। लेकिन जो जून 2021 में, ये जून 2021 जो अभी की जो क्वार्टर की रिजल्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। कुछ 200, मोर देन 200 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई है इसने। बट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से देखें तो 872 करोड़, 800 करोड़ की जो लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट थी, और कहाँ 200 करोड़ की प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोर देन हाफ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। और इसका जो है वो रीजन है, देखिए कोई जानबूझ करके नहीं हुआ, और विंडो फार्मा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देखिए, इसकी जो मोर देन रेवेन्यू जो है 80% टू 90% जो इसकी रेवेन्यू आती है वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है। इसके सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चलती है वो यूरोप में चलती है और अमेरिका में चलती है। और अभी जो यूएस मार्केट में चल रही है, सिर्फ औरोबिंदो फार्मा की नहीं, अगर मैं अगर इसकी सेल्स और रेवेन्यू की बात करूँ तो पूरे फार्मा सेक्टर, जो भी इंडियन फार्मा सेक्टर है, जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, जो यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में जिनकी बिजनेस है, उनकी सबकी बिजनेस जो है, उनकी सबकी रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हुई है इस क्वार्टर में। आप किसी का भी रिजल्ट देख लो। अभी डॉक्टर रेड्डीज की जो रिजल्ट आई थी वो देखो कितनी ज़्यादा डिक्लाइन थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डीज की स्टॉक जो है कितनी ज़्यादा फॉल आई। और उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज की जो स्टॉक है वो भी अमेरिकन में ज़्यादा बिजनेस करती है, उसकी भी जो रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा है। और अबिंदो फार्मा, इसकी भी जो रेवेन्यू आती है वो इंटरनेशनल मार्केट से सबसे ज़्यादा आती है। तो इसके अंदर भी आपको सेल्स के अंदर डिक्लाइन मिला। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, सारे फार्मा सेक्टर जो अमेरिकन मार्केट में है, यूरोपियन मार्केट में है, उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर जो है वो डिक्लाइन आई, जिसके वजह से प्रॉफिट के अंदर भी डिक्लाइन आई है। तो ये देखिए हमेशा के लिए नहीं होने वाला है। ये जो टाइम पीरियड था कोविड का टाइम, जो सेल्स थी वो डिफरेंट कैटेगरी की थी। जैसे ये जो एपीआई बनाती है, तो उस टाइम जो लंग्स से रिलेटेड, या फिर जो कफ से रिलेटेड, या फिर जैसे कि कोविड के जो भी सिम्टम्स थे उसके रिलेटेड जो फार्मा की एपीआई थी उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन देखिए औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये फॉर्मुलेशंस अलग है इनके। तो उस टाइम इसके सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे, लेकिन तो ये होना ही था। और जब रिजल्ट आई, क्वार्टर के रिजल्ट्स में आपको डिक्लाइन दिखने को मिला क्योंकि इनके सेल्स गिरे, और रिजल्ट जो है प्राइजेस इसकी गिर गई। और इसलिए मैंने फार्मा सेक्टर में कभी भी बाय के कॉल नहीं दे रहे थे। मैंने काफ़ी दिनों से अपने ग्रुप में किसी को भी फार्मा सेक्टर से एकदम डिस्टेंस ही रखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फार्मा सेक्टर के अंदर डिक्लाइन आनी ही आनी है। बहुत ज़्यादा रन कर चुका है, और सेल्स की और रेवेन्यू की जो डॉक्टर रेड्डीज की थी, यूएस मार्केट के अंदर जो अरविंदो फार्मा की थी, उसके अंदर डिक्लाइन आना था। मैंने जो अभी बाय के कॉल दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईओएल पे है। आईओएल केमिकल्स जो है, मुझे लगता है इसके अंदर के सेल्स जो होंगे वो ऊपर जाएंगे। तो देखते हैं अभी आईओएल की क्या रिजल्ट आती है। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको ये रीजन तो मैंने बता दिया कि यूएस मार्केट एक द बिग रीजन, इसके रेवेन्यू में डिक्लाइन आई है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस लेवल पे एवरेज कर सकते हो, या फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो तो एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा आपको होल्ड करने के लिए तो शायद आपको डाउट हो, क्योंकि जब क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, एस्टिमेट्स नहीं मिले, तो ऑफ कोर्स मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा और सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए। ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए।
जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स है, जो अभी रिसेंटली इसने ब्रेक किया, 800 की लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको ब्रेक कर दिया। और अब जो इम्पोर्टेंट लेवल जो दिखाई दे रही है वो 750 की है, ठीक है। ये दो लेवल जो है 800 की लेवल को ब्रीच कर दिया। 750 की लेवल अगर ये होल्ड कर पाता है तो ठीक है, मुझे लगता है कल के दिन इसके अंदर बाउंस बैक आनी चाहिए। लेकिन अगर बाउंस बैक नहीं आती है और 750 की लेवल तोड़ देती है तो लास्ट सपोर्ट जो होगा 640 की सपोर्ट होगी। बट मुझे लगता है अगर 640 को टच किया तो अगर मैं प्राइस रेंज को देखूं तो बहुत ही ज़्यादा डीप आ सकती है। अब देखो जो रिसेंट हाई बनाई थी और करंट जो लेवल है ऑलरेडी मोर देन 28% की फॉल तो अभी चल रही है इसके अंदर में, 28% की डीप आ चुकी है। तो मैं आपको रिस्क फैक्टर समझा के ही बता रहा हूँ कि अब जो अगर इसकी क्वार्टर की रिजल्ट जब तक नहीं आती है तब तक मुझे नहीं लगता इसके अंदर इतनी बड़ी मूव आई कि ये वापस अपने 1000 की जो लेवल है, ये जो लेवल है इस लेवल को क्रॉस कर पाए। इस लेवल को क्रॉस करने के लिए इसको क्वार्टर के रिजल्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है और वो क्वार्टर के रिजल्ट्स पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इसके अंदर ऊपर की मूवमेंट आपको दिखाई देगी। और सेम केस डॉक्टर रेड्डीज के साथ भी है। तो क्वार्टर रिजल्ट जब तक नहीं आती है तब तक ये जो है वो साइडवेज रह सकता है, क्योंकि अभी इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब अगर मुझे बाउंस बैक मिलती है तो जो रेंज होगा वो कुछ 800 के ही रेंज में होगा। ये 800 की जो लेवल है इसके नीचे ही कहीं पे भी साइडवेज हो सकती है। कैंडल्स जो है इसके रेंज में ही मूव करेंगे या फिर नीचे की तरफ ही ब्रेक करेंगे। ऊपर ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक मुश्किल है ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो रिस्क है और बता भी दिया मैंने। और तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अगर आप मिड टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि एवरेज करने का बहुत अच्छा टाइम है। अभी का जो लेवल है 750 का लेवल एक सपोर्ट पे है, यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। देखिए औरोबिंदो फार्मा जो है वो कोई छोटी कंपनी नहीं है, देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ भी है, काफ़ी अच्छी सेल्स है। तो इसके अंदर लॉस बुक मत करिए। ऐसा होता है कि सेल्स जो है अचानक से डाउन होती है। अगर आप औरोबिंदो फार्मा के अंदर लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर क्रॉस कर गया तो कुछ प्रॉफिट बना के आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन लॉस में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपका कैपिटल तो जाएगा, ठीक है। अभी 30% डाउन है, अगर आप इतना ऊपर पे लिए होगे तो अप्रोक्स 30% की आपकी कैपिटल जाने वाली है। तो मुझे फ़ायदा तो नहीं दिखता है कि, और ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इसके अंदर पे प्राइजेस डाउन आ गई है। तो अब और ज़्यादा डाउन नहीं जानी चाहिए मुझे लगता है। अब यहाँ से साइडवेज हो सकता है तो आपको भी यहाँ पे वेट करना चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने आपको बताया ये जो लेवल है 750, तो मुझे लगता है 750 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी कैंडल। और अगर 750 के नीचे भी क्लोजिंग देती है तो आप अपने रिस्क को देखकर एग्जिट कर सकते हैं, या फिर पार्शियल एग्जिट या फिर 100% एग्जिट कर सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ अभी, क्योंकि देखिए अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करता, मैं इसे छोड़ देता मिड टू लॉन्ग टर्म। क्योंकि मुझे पता है इसकी जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी है। सेल्स जो डाउन हुए हैं वो जोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि यूएस और यूरोप के मार्केट जो है उसके सेल्स भी सारे फार्मा सेक्टर की डाउन है। तो रीजन मुझे पता है इसलिए मैं होल्ड करूंगा। लेकिन अगर आपको रिस्क लगता है कैपिटल का तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है, जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है।
तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर है, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।